सपोज मार्केट ने फाइनली रिकवरी देनी स्टार्ट कर दी है और कल से आपको वो ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखने वाली है, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में रेडी होने चाहिए जिनमें आप एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड हो एज सून एज द मार्केट स्टार्ट्स रिकवरिंग। मेरी वॉच लिस्ट में वो कुछ 6 स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और कुछ लेवल्स हैं जिनके ऊपर आने पर मैं उनको बाय करने में इंटरेस्टेड हो जाऊंगी। तो कौन से हैं वो स्टॉक्स जो मेरी वॉच लिस्ट में है और कौन से हैं वो लेवल्स जिनके ऊपर मुझे उनमें बाय करने में इंटरेस्ट होगा, जानते हैं इस वीडियो। पहली कंपनी है VBL या वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है। फंडामेंटल्स की बात करें तो डेट रिड्यूस किया है इस कंपनी ने पिछले सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 40% एंड अबव है। CAGR पिछले 5 साल का अर्निंग्स ग्रोथ पिछले साल की 25% से ऊपर की है और ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% से ऊपर है। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। एक फैक्टर जो मुझे इसका थोड़ा सा चिंताजनक लगता है वो है हाई लेवल ऑफ नॉन कैश अर्निंग्स। इसमें काफी सारा ऐसा रेवेन्यू है जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता और इन दी एंड कैश इज किंग। बट बहरहाल कंपनी के फंडामेंटल्स को देख करके कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखना डेफिनेटली एक गुड कॉल है। कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर आई वुड बी इंटरेस्टेड इन? 600 और 550, यानी 550 और 600 के ऊपर अगर स्टॉक कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो आई वुड बी डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन द स्टॉक। नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो वो और भी एक्सपेंसिव कंपनी है, लेकिन ऐसे फैक्टर्स हैं उसके कि मैं उसको नहीं छोड़ पा रही हूँ। पहला फैक्टर जो मुझे उसका बहुत ही अमेजिंग लगता है वो ऑब्वियस सा है, प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 42% ओवर द लास्ट 5 years। सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट की, इनसाइडर्स की स्किन इन द गेम। जो इनसाइडर्स हैं उनका 199 बिलियन का शेयर है कंपनी में, 199 बिलियन का स्टेक है कंपनी में, जिससे पता चलता है कि दैट दे हैव स्किन इन द गेम। वट एवर दे विल बी डूइंग फॉर द कंपनी विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन एज वेल। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इसमें हमें देखने को मिली है, जैसा कि हम रिस्क फैक्टर की भी बात कर रहे हैं साथ के साथ, वो है पिछले 1 साल में 2.2 बिलियन का वन टाइम गेन, जो कि इम्पैक्ट डेफिनेटली कर रहा है इसकी अर्निंग्स को। बट क्योंकि ऑल ओवर द पास्ट 5 years की अर्निंग्स भी इसकी कमाल की है, इस वजह से हम इस फैक्टर को अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकते हैं। कौन सा लेवल है? 15,500 के ऊपर आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्टॉक। स्टॉक नंबर 2 इन माई वॉच लिस्ट इज ABB इंडिया। ABB इंडिया की बात करें तो पिछले 5 साल का CAGR इसका भी 40% ऊपर है। एब्सोल्युटली डेट फ्री कंपनी है और अर्निंग्स भी कमाल की दी है। सोने पे सुहागा है। डिविडेंड पे आउट 37% का डिविडेंड पे आउट इस कंपनी का रहा है। लेकिन रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसकी कहानी भी VBL की कहानी जैसी है। काफी ज्यादा हाई नॉन कैश अर्निंग्स रही है इस कंपनी की भी, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छी कंपनी मानी जाएगी। कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर आई वुड बी इंटरेस्टेड इन? 6,000 से ऊपर मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड होंगी, लेकिन क्योंकि ये कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी हायर प्राइस पर है, इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स इसको इग्नोर कर सकते हैं, कुछ के पोर्टफोलियो में ये फिट नहीं बैठेगा। नेक्स्ट कंपनी है सुजलॉन। जो लोग मार्केट ट्रैक करते हैं उन्हें स्पेशली पता होगा कि कितनी वॉलेटाइल और कितनी अमेजिंग इसकी स्टोरी रही है, स्पेशली पिछले 2 सालों में जिस तरीके का हाई और लो इस कंपनी ने बनाया है, काफी वॉलेटाइल रहा है। लेकिन फंडामेंटली अगर बात करें तो फंडामेंटली इस स्टॉक में हमें अर्निंग्स स्पेशली काफी अमेजिंग देखने को मिली है। पिछले 1 साल में 66% की ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिली है और वहीं CAGR की बात करें पिछले 5 साल का तो वो भी 20% से ऊपर का है। लेकिन रिस्क फैक्टर्स कुछ है इसमें। रिस्क फैक्टर्स फंडामेंटली देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिखते हैं, पर मार्केट का व्यू लिया जाए, मार्केट के एनालिस्ट का व्यू लिया जाए तो ऑन अ ब्रॉडर लेवल ऐसा बोला जाता है कि ये स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड है बाय अ लॉट ऑफ पीपल। बट आई एज माई ओन रिसर्च, माई ओन एनालिसिस, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर ये 57 से ऊपर ट्रेडिंग करता है, अबव 57 लेवल, तो डेफिनेटली आई वुड बी इंटरेस्टेड इन द स्टॉक। 5वीं कंपनी है KSB लिमिटेड। काफी सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा। बेसिकली ये हाई एंड सक्शन और पंप्स मैन्युफैक्चर करती है।
फॉर एग्रीकल्चर ऑयल एंड गैस सेक्टर। इस कंपनी का फंडामेंटल्स देखा जाए तो एब्सोल्युटली डेट फ्री है, डिविडेंड भी देती है। CAGR इस कंपनी का 22% का है पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ, और ऑफ कोर्स अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी कमाल की है। रिस्क देखा जाए इस कंपनी में तो एज सच हमें कोई भी रिस्क फंडामेंटली इस कंपनी में नहीं दिखा, अदर देन द फैक्ट कि ये अपने लेवल के ऊपर कब ट्रेड करने लगेगा, और इसका लेवल भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 700 रुपए का इसका लेवल है जिसके ऊपर आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। स्कूल की किताबें खोलते हुए बहुत बार इन पब्लिशर्स का नाम सुना होगा आपने। हमारे नेक्स्ट स्टॉक भी यही पब्लिशर की है, एस चांद। इस स्टॉक के फंडामेंटल्स देखें तो डेट रिड्यूस किया है काफी सालों में, जिस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी काफी अप्रोप्रिएट लग रहा है, और कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ दिया है वो भी कमाल का दिया है पिछले 5 सालों में। एक रिस्क है जो इस कंपनी में हमें काफी ज्यादा लग रहा है, वो है कि इसकी मार्केट कैप इज बिलो 6 बिलियन। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज इट्स अ ब्रिलियंट कंपनी। 200 के ऊपर ही कंपनी आती है तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस। तो हमने 6 कंपनीज के बारे में बात की, उनके फंडामेंटल्स के बारे में बात की, कुछ लेवल्स के बारे में बात की जिनके ऊपर मैं इंटरेस्टेड होंगी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मेरा रिस्क प्रोफाइल, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स, और मैं कब प्रॉफिट बुक करती हूँ या लॉस बुक करती हूँ, कब एग्जिट करती हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरी अप्रोच को एज इट इज फॉलो करने से बेटर है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, अपना एनालिसिस कीजिए, और कोई भी क्वेरी आती है तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं, एंड आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन आंसरिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड क्वेरीज।